चलिए आज भारतीय इतिहास के एक ऐसे दौर में चलते हैं। एक ऐसा दौर जहां भक्ति की एक जबरदस्त लहर उठी। और जानते हैं, उसने सिर्फ पूजा पाठ नहीं बल्कि पूरे समाज को ही बदल कर रख दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं भक्ति आंदोलन की। और हम ये समझेंगे कि ये सिर्फ एक धार्मिक आंदोलन क्यों नहीं था, बल्कि ये तो दिलों की एक क्रांति थी। अच्छा, जरा सोचकर देखिए। एक ऐसा टाइम था जब समाज ना एकदम सख्त नियमों और ऊंच नीच में जकड़ा हुआ था। धर्म का मतलब था बड़े बड़े मुश्किल कर्मकांड। तो ऐसे माहौल में एक क्रांति की शुरुआत हुई कैसे होगी, ये सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका जवाब ही हमें भक्ति आंदोलन की जड़ तक ले जाएगा। तो इसकी शुरुआत हुई एक बहुत ही सीधे लेकिन उतने ही पावरफुल आइडिया से। आइडिया ये था कि भगवान से जुड़ने के लिए किसी बिचौलिए की ज़रूरत नहीं, बस एक सीधा पर्सनल दिल का कनेक्शन होना चाहिए। तो समझ रहे हैं, ये सिर्फ पूजा का कोई नया तरीका नहीं था। नहीं, ये तो समाज को बदलने की एक पुकार थी। एक ऐसी आवाज़ जिसने सदियों से चली आ रही जाति पाति की दीवारों और मुश्किल रीति रिवाजों पर सीधा सवाल खड़ा कर दिया। तो चलिए अब जरा इस आंदोलन की फिलॉसफी को, इसकी सोच को थोड़ा और करीब से देखते हैं। असल में भक्ति के दो बड़े रास्ते थे जिन्होंने इस पूरे मूवमेंट को एक दिशा दी। देखिए, भक्ति के ये दो रास्ते थे, सगुण और निर्गुण। सगुण का मतलब है गुणों के साथ, मतलब भगवान का वो रूप जिसे हम देख सकते हैं, जिसकी कोई शक्ल है, कोई कहानी है, जैसे राम या कृष्ण। तो इसमें मूर्ति पूजा होती थी, भजन गाए जाते थे, उनकी लीलाओं का जश्न मनता था। और फिर दूसरी तरफ था निर्गुण, यानी बिना गुणों के। ये वो रास्ता था जो मानता था कि ईश्वर का कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है, वो तो निराकार है, अमूर्त है। कबीर और गुरु नानक जैसे संत इसी रास्ते पर चले। उनका मानना था कि ईश्वर को किसी मूर्ति या तस्वीर में कैद नहीं किया जा सकता। अब एक बात समझनी बहुत जरूरी है, ये आंदोलन सिर्फ इमोशंस या भावनाओं का सैलाब नहीं था। नहीं, इसके पीछे बहुत गहरी फिलॉसफी थी। बड़े बड़े दार्शनिक थे जिन्होंने इसे एक मजबूत इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन दिया। इनमें सबसे पहले आते हैं शंकराचार्य, और उनका दर्शन था अद्वैतवाद। अद्वैत मतलब जो दो नहीं है, सिर्फ एक। उनका कहना था कि परम सत्य, अल्टीमेट रियलिटी सिर्फ एक है, जिसे उन्होंने ब्रह्म कहा। और ये जो दुनिया है, हम हैं, ये सब कुछ उसी एक ब्रह्म का हिस्सा है। ये जो हमें सब कुछ अलग अलग नजर आता है ना, ये बस एक भ्रम है, माया है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम कोई सपना देखते हैं। सपने में तो सब असली लगता है ना? पर आंख खुलते ही पता चलता है कि सब एक ही था। लेकिन इस विचार से हर कोई सहमत नहीं था। फिर आए रामानुजाचार्य। उन्होंने एक अलग कॉन्सेप्ट दिया, विशिष्टाद्वैत। उन्होंने कहा, हाँ, ये बात तो सही है कि हम सब ईश्वर का ही हिस्सा हैं, लेकिन हमारी अपनी एक अलग पहचान, एक इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस भी है। उन्होंने बहुत सुंदर उदाहरण दिया, जैसे समंदर की लहरें। लहरें हैं तो समंदर का ही हिस्सा, पर फिर भी उनकी अपनी एक अलग पहचान होती है ना? तो इस फिलॉसफी के हिसाब से हम ईश्वर में पूरी तरह घुल-मिल नहीं जाते, बल्कि उनके साथ एक खास, एक यूनिक रिश्ता बनाकर रखते हैं। तो ये तो हो गई बड़ी बड़ी दार्शनिक बातें, लेकिन सवाल ये है कि ये मुश्किल विचार आम लोगों तक पहुंचे कैसे? तो अब बात करते हैं उन संतों की, उन मैसेंजर्स की, जिन्होंने इन गहरी बातों को आम लोगों की भाषा में उनके दिलों तक पहुंचाया। ये देखिए, ये टाइमलाइन हमें दिखाती है कि ये कोई एक दो साल की बात नहीं थी। ये एक पूरी परंपरा थी, एक सिलसिला था। सदियों तक पूरे भारत में भक्ति की यह मशाल एक संत से दूसरे संत के हाथों में जाती रही। देखिए, 14वीं-15वीं सदी में रामानंद, फिर कबीर, गुरु नानक, शंकरदेव, 16वीं सदी में मीराबाई, चैतन्य महाप्रभु, और फिर 16वीं-17वीं सदी में तुलसीदास, सूरदास, तुकाराम तक यह सिलसिला चलता रहा। एक अटूट कड़ी थी ये। और इन सब महान संतों के बीच एक आवाज ऐसी थी जो शायद सबसे अलग, सबसे बेबाक और सबसे बुलंद थी। वो आवाज थी कबीर की। उनकी पूरी फिलॉसफी का सार आप कह सकते हैं इस एक लाइन में है, अपने दिल में झांक कर देखो, वहीं राम भी मिलेंगे और रहीम भी। मतलब ईश्वर को बाहर मंदिरों मस्जिदों में मत खोजो, वो तो अंदर है। सोचिए उस जमाने में ये कहना कितनी बड़ी बात थी। उन्होंने हर तरह के धार्मिक पाखंड को सीधी चुनौती दी। कबीर सच में एक रेवोल्यूशनरी थे, एक निडर समाज सुधारक। वो किसी से नहीं डरते थे, चाहे हिंदू हों या मुसलमान। उन्होंने दोनों धर्मों में जो पाखंड और दिखावा देखा, उस पर बहुत तीखी, बहुत सीधी चोट की। और सबसे बड़ी बात, उनकी भाषा। वो कोई भारी भरकम संस्कृत नहीं बोलते थे, वो आम लोगों की भाषा में बात करते थे। उनकी सारी शिक्षाएं बीजक नाम के ग्रंथ में हैं, जो आज भी उतनी ही रेलेवेंट हैं।
कबीर की ही तरह निर्गुण धारा के एक और बहुत बड़े संत थे गुरु नानक देव। उन्होंने भी निराकार ईश्वर का ही संदेश दिया। उनका मूल मंत्र था एक ओंकार, जिसका मतलब है ईश्वर एक है, बस एक। उन्होंने भी मूर्ति पूजा और जाति पाति के भेदभाव को पूरी तरह से नकारा, और यही वो शिक्षाएं हैं जिन पर आगे चलकर सिख धर्म की नींव रखी गई। तो ये तो थी निर्गुण धारा की बात। अब जरा सगुण भक्ति के रंगों को देखिए। यहां का माहौल ही कुछ और था। सूरदास जी कहते हैं वो देख नहीं सकते थे, पर उन्होंने अपने मन की आंखों से कृष्ण के बचपन को ऐसे देखा और सूर सागर में ऐसे बयां किया कि वो तस्वीरें आज भी जिंदा हो उठती हैं। फिर थी मीराबाई, एक राजकुमारी जिन्होंने कृष्ण के प्रेम के लिए राजपाट, महल सब कुछ छोड़ दिया, और उनके लिखे भजन तो आज भी सीधे रूह में उतर जाते हैं। और तुलसीदास, उन्होंने तो रामचरितमानस को अवधी जैसी आम भाषा में लिखकर राम की कहानी को उत्तर भारत के हर घर, हर दिल तक पहुंचा दिया। तो अब तक हम समझ चुके हैं कि इस आंदोलन का असर सिर्फ धर्म या पूजा पाठ तक नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसने तो भारत की कल्चर, यहाँ की भाषाओं और पूरे समाज पर एक इतनी गहरी छाप छोड़ी जो आज तक जिंदा है। और ये भी देखिए कि ये आंदोलन किसी एक इलाके तक सिमटा हुआ नहीं था, ये पूरे भारत में फैला। बंगाल में जाइए तो चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन से गलियों में भक्ति की बाढ़ ला दी। असम में शंकर देव ने सत्र यानी मठों की स्थापना की, और वहीं से सत्रिया क्लासिकल डांस फॉर्म निकला। महाराष्ट्र की तो बात ही क्या, वहां ज्ञानेश्वर, नामदेव, तुकाराम जैसे संतों के अभंग आज भी हवा में गूंजते हैं। तो ये सच में एक पैन इंडिया मूवमेंट था। और शायद इस आंदोलन की सबसे रेवोल्यूशनरी चीजों में से एक थी भाषा। सोचिए, उस वक्त तक ज्ञान की भाषा क्या थी? संस्कृत, जो सिर्फ कुछ गिने चुने लोग ही जानते थे। इन संतों ने उसे छोड़ दिया। उन्होंने आम लोगों की भाषा को अपनाया, हिंदी, अवधी, मराठी, बंगाली। और इसका नतीजा क्या हुआ? ज्ञान और भक्ति दोनों पर से कुछ खास लोगों की मोनोपोली खत्म हो गई। ये सबके लिए एक्सेसिबल हो गया। इस आंदोलन की जो इंक्लूसिव स्पिरिट थी, मतलब सबको साथ लेकर चलने की जो भावना थी, उसका सबसे बड़ा, सबसे जिंदा सबूत अगर कोई है तो वह है गुरु ग्रंथ साहिब। यह सिख धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ है, पर इसकी खूबसूरती देखिए। इसमें सिर्फ सिख गुरुओं की बानी नहीं है, इसमें कबीर की शिक्षाएं हैं जो हिंदू बैकग्राउंड से थे, सूफी संत बाबा फरीद की बातें हैं, महाराष्ट्र के नामदेव और निम्न जाति से आने वाले संत रविदास की रचनाएं भी हैं। ये उस दौर की एकता और सहिष्णुता की एक बेमिसाल मिसाल है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, एक ऐसा आंदोलन जिसने धर्म के नाम पर तोड़ने की बजाय भक्ति के नाम पर इंसानों को जोड़ने का काम किया, उसकी विरासत से आज हम क्या सीख सकते हैं? आज जब दुनिया पहचान और धर्म के नाम पर इतनी बंटी हुई है, तो क्या भक्ति का वो सीधा साधा सरल सा संदेश हमें फिर से कोई रास्ता दिखा सकता है? इस सवाल पर सोचिएगा जरूर।